हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ फिनोल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फिनोल में आपकी जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिनोल की। फिनोल जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जब वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है दैट एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, उसके जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के दे आर इन कंजुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, एंड मैंने आपको बता रखा है जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपका अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है या तो वो होती है ऑर्थो पोजिशन पे या वो होती है पैरा पोजिशन पे। पैरा प्रोडक्ट स्टेबल होती है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है लास्ट चैप्टर में। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे जो रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो आपकी करते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन रिएजेंट्स यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, ऑलरेडी बता रखा है मैंने। यहाँ पे आप यूज़ करोगे HNO3 का, बट फिनोल के केस में कंडीशंस हैं। यदि आप डाइल्यूट HNO3 का यूज़ करते हो तब आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगी, NO2 कहाँ पे अटैच होगा, या ऑर्थो पे होगा या फिर पैरा पोजिशन पे होगा। पैरा मेजर होती है, यू नो वेरी वेल मेजर क्यों होती है। दोनों के दोनों जो ऑर्थो या पैरा के जो भी आइसोमर हैं उन दोनों को सेपरेशन की जा सकती है बाय स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो ऑर्थोफिनोल होता है दैट इज़ द मोर वोलेटाइल स्टीम वोलेटाइल होता है ज़्यादा एज कंपेयर टू पैरा। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि आपके पास ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जबकि आपके पास जो पैरा है उसमें इंटरमोलिकुलर होती है जिस वजह से वो क्या होता है, लेस वोलेटाइल होता है। ठीक है, 11th में आप इंट्रा एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, अब इसी नाइट्रेशन में यदि मैं कंडीशन को चेंज कर दूँ, यदि मैं डाइल्यूट की जगह यूज़ करूं कंसनट्रेटेड HNO3 का, कन्वर्जेंस में बहुत बार ये रिएक्शन आती है, कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। याद रखना कंसनट्रेटेड का यूज़ करते ही आपके पास ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट नहीं बनती, वहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो हर एक ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे आ जाता है। मीन्स देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। वहाँ से आपका यदि मैं नेमिंग करूँ इसकी तो आपके पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल ये बनता है। ठीक है, सो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। एक चीज़ मैं आपको एक और बता देती हूँ कि आप पिक्रिक एसिड को बना सकते हो। सबसे पहले तो फिनोल को यदि आप ट्रीट कराते हो विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करा के उसके बाद यदि HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो तब भी ये बन जाता है, बट यहाँ से डायरेक्ट कन्वर्जन भी यू कैन डू। ठीक है, सो ये रिएक्शन हो सकती हैं। अब आपको इनमें याद क्या रखना है, ओनली रिएजेंट। डाइल्यूट में ऑर्थो पैरा दोनों की सेपरेशन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनको हम सेपरेट किस मेथड से करेंगे। ठीक है, तो स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से करते हैं। कंसनट्रेटेड का यूज़ करते हो तब क्या फॉर्म होता है, तो ये चीज़ें याद रखना बेटा। सेकंड, हम यहीं पे आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हेलोजिनेशन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों में भी आप डिफरेंस समझ लेना। सब्स्टिट्यूशन मीन्स वही होगा जो ऑलरेडी होता है या तो ऑर्थो या पैरा, बट रिएजेंट माइंड में रखना। यदि आप ब्रोमीन को यूज़ करते हो इन CS2 या CHCl3 मीन्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में, याद रखना ये चीज़ें, तो वहाँ से आपके पास मोनोब्रोमोफिनोल्स बनते हैं। मीन्स या तो जो Br है वो ऑर्थो पोजीशन पे आता है या कहाँ पे आता है, पैरा पोजीशन पे। मेजर होगी पैरा। ठीक है, ऑलरेडी आप इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हो। बट यदि आप फिनोल में ही
दिस इज़ फिनॉल। ब्रोमीन वाटर का यूज़ करते हो, ब्रोमीन वाटर का, तब वहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन होती है 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल की। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं, वाइट पीपीटी किसकी, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। सो मैंने बोला था रिएजेंट को याद रखना, ब्रोमीन वाटर का यूज़ करोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करोगे तो एक ऑर्थो बनेगी, एक पैरा बनेगी, पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये आपकी रिएक्शन थी। सेकेंड रिएक्शन हम कर लेते हैं, यहीं पे हम कर लेते हैं, सेकेंड इज़ द ऑक्सीडेशन। और ये याद रखना, जब भी आप फिनॉल की करते हो ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में, क्रोमिक एसिड की। ठीक है, और वहाँ से आपका जो प्रोड्यूस होता है वो आपके प्रोड्यूस होते हैं डाइकीटोन्स, मीन्स कुछ ऐसे, सॉरी दिस इज़ लाइक दिस, ये ऐसे नेक्स्ट पेज पे ही हम कर लेते हैं। डाइकीटोन्स, जिसको आप क्या बोलते हो, बेंजोक्यूनोन। ठीक है, कब होगा, व्हेन यू ट्रीट विद क्रोमिक एसिड in the presence of, this is the strong oxidizing agent, माइंड में रखना। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड रिएक्शन थी फिनॉल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जर्नली पूछते नहीं हैं, ये रिएक्शन नहीं आती पेपर में, बट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत बार कन्वर्जन में, जब आप कन्वर्जन कर रहे हो तो आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि लाइक फिनॉल आ गया एंड आपको फिनॉल पे से OH ग्रुप को रिमूव करना है, देन यू हैव टू यूज़ जिंक। जिंक डस्ट का तब आप यूज़ करते हो, मीन्स जब भी आप फिनॉल को हीट करते हो जिंक डस्ट के साथ, तो वहाँ से आपकी डायरेक्ट क्या बन जाती है, बेंजीन बन जाती है। जर्नली इम्पॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन जब आप करते हो कन्वर्जन्स में दिस रिएक्शन विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, और नेमिंग रिएक्शन तो आपने किसी भी चैप्टर की नहीं छोड़नी। नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट नेम से भी आ जाती है, कंफ्यूज करने के लिए कंप्लीट द रिएक्शन भी आ जाती है, इसके रिएजेंट लिख देते हैं एंड आपको ये बताना है कि इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, तो उन चीज़ों को याद रखना। फोर्थ रिएक्शन एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज़ द कोब्स रिएक्शन। कोब्स रिएक्शन एंड रीमन-टीमन रिएक्शन। रीमन-टीमन रिएक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फिनॉल। ठीक है, सो कोब्स रिएक्शन आपके पास क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से आपने क्या बनाना है, सैलिसाइक्लिक एसिड। क्या होता है देख लो, OH, जब आपका सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हो, COH एज़ कम्पेयर टू OH, बट प्रायोरिटी तो इसी को देते हैं हम। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ द सैलिसाइक्लिक एसिड, लेकिन जो आपके पास IUPAC नेम होता है दैट इज़ द 1,2, ऐसे आप देते हो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड बाय फिनॉल इज नोन एज द कोब्स रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप फिनॉल को ट्रीट कराते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वहाँ से फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन होती है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके माइंड में यही आना चाहिए, हमने यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन क्यों बनाया, क्योंकि एज कंपेयर टू फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन इज वेरी रिएक्टिव इन नेचर टुवर्ड
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके साथ होगी? CO2 के साथ। वैसे तो आप जनरली ऐसे लिखते हो, CO2 का यूज़ करते हो। सेकंड आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपके पास मेन प्रोडक्ट बन जाता है।